गोविंद भैया जी नमस्कार, वंदे मातरम। मैंने आपको कल शाम जो फ़ोन किया था और अपने भैया जी के बारे में जो बताई थी, मेरे मामा का लड़का था वो। तो कल सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे शाम पता पड़ी और जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, लेकिन इस जानकारी मिलने से पहले वो अपना एक्सरा करवा के आ चुका था, तो उसकी हड्डी नहीं टूटी थी। लेकिन गुमचोट बहुत आई थी। ये हंसली जो होती है गर्दन की तरफ, इसमें बहुत तगड़ी गुमचोट लगी थी हड्डी में। तो मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने कि तू घर आ जा, घर पे ही उपचार हो जाएगा। तो वो आ गया। कोई मल्लम वगैरह मैंने नहीं लगन दिया। उसके बाद में मैंने आपके पास जैसे ही कल शाम फ़ोन किया, तो आपने जो मुझे मल्लम बताया, तो मैंने वो करा। और मल्लम बनाने की जो विधि बताई वो ऐसे बताई थी कि अजवाइन, हल्दी, सौंठ, मेथी और तुलसी जी के पत्ते और थोड़ा सा चूना, पत्थर वाला चूना, जो पान वाला कलई वाला चूना होता है वो चूना। इन सबको एक साथ लेना है और इनकी आपस में पीस लेना है, मतलब चटनी सी बना लेनी है। और उसके बाद में सरसों का तेल लेना है। तो सरसों के तेल में ये सब डाल करके इसका लेपन करना है। माने जब मल्लम सा ये बन जाए, तो गुनगुना रह जाए, तो चोट पे लगा करके ऊपर से पट्टी बांधनी है। तो ये तरीका आपने बताया भैया। और उसमें कुछ पीने के लिए भी बताई थी कि 1 कप दूध लो, उसमें 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी मेथी और 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी सौंठ, इन सबको डाल करके उस दूध को उबालो। 1 कप दूध में इन सबको डाल देनी है और दूध को उबालो। उबालने के बाद दूध को ठंडा करो और ठंडा करने के बाद थोड़ा सा गुड़ मिला के दिन में 3-4 बार दे दो। तो भैया जी मैंने ये काम किया, उसके अपने भाई के बांधा, जो लेप आपने बताया था। उसके बाद में मैंने उसको दूध भी पिलाया। तो ये समझ लो, जब मैंने उसको कम से कम 1 घंटा में बहुत आराम मिल गया था। उसको नींद आ गई थी। तो सुबह उठ करके जब मैंने उससे पूछी कि भैया कैसे, कितना आराम है, तो वो कह रहा था कि कम से कम मुझे 45-50% आराम मिल चुका है। मैंने आधा आराम उसको रात के ही लेप से भैया मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। क्योंकि इतनी गंभीर चोट आई थी, मुझे तो पूरा विश्वास था आयुर्वेद पे, मैं तो करता हूँ, लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं था, जो मेरे घर के जो मामा जी का जो लड़का था, मेरे मामा वगैरह को। लेकिन वो भी चमत्कार समझ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया को, जो कि आपने मेरा रात फोन पिक किया, उसके बाद में ये सब जानकारी मुझको दी। तो इस जानकारी से मैं अपने मामा का और नाना नानी का, परिवार में सभी का आयुर्वेद के प्रति विश्वास जीत पाया। इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। और मेरी एक प्रार्थना और है सभी भाइयों से, जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हुए मेरे भाई हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार में, कि सब लोग राजी भाई को ज्यादा से ज्यादा सुने और अपने पड़ोसियों को सुनाने की कोशिश करें। वंदे मातरम। हेलो हेलो। भैया, नमस्ते। नमस्ते। भैया मेरे भैया हैं, अभी उन्हें सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा। ठीक है। और उनके बहुत तगड़ी गुम चोट आई है। यहाँ यहाँ क्या नाम है, ये क्या है, हसली में, ये जो कंधा होता है ना, जो नाड़ के पास में जो वो होती है हड्डी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बहुत तगड़ी चोट आई है भैया। दर्द हो रहा बहुत तेज, गुम ठीक है। चोट है। टूटी तो नहीं है, एक्सरा करवा दिया, टूटा वूटा तो नहीं। ठीक है। हाँ भैया। अब व्हाट्सएप करो, मैं लिख के भेज दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं कर रहा हूँ। तो वो जो मैंने बताया कि एक भाई है मेरा, तो ये समझ लो कि कल उसका हाथ बिल्कुल ना उठ रहा। अच्छा। इतना तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था कि ये समझ लो बेहोश हो गया था वो। और हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था उसका। जो आपने मुझे लेप बताया, मैंने वो लेप करा। तो आज समझ लो कि उसका पूरा हाथ उठने लगा और पूरा हाथ घूमने लगा। ठीक है। हाँ, पर इतना आराम है, कम से कम समझ लो कि सारा ही आराम मिलेगा। 80-90% आराम मिल चुका है उसे। और अभी मैं शाम गया हूँ और मैंने देखा है वो। तो कहने लगा भैया, और जो दूध बताया वैसे दूध दिया है। हेलो। हाँ, वो कट गया ना फोन। हाँ, मेरी वो नेट खत्म हो गई भैया। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो मैं ये कह रहा मैंने जो शाम आपके पास फोन किया था, तो कम से कम 80-90% आराम मिल गया भैया उससे। बहुत बढ़िया। तो बहुत खुशी हुई है। इतनी सीरियस हालत थी, बहुत ज्यादा थी। पीछे से टक्कर मारी, वो बाइक पे जा रहा था। अच्छा। तो पीछे से टक्कर मारी गाड़ी में। तो तुरंत एकदम बेहोश हो गया। मुझे तो बाद में पता पड़ी थी, तो मैंने आपके पास फोन किया। सुबह ही हो गई थी उसके साथ ही दुर्घटना। तो उठा, गर्दन हिल भी नहीं रही थी उसकी, ये समझ लो। और हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था। आज तो पूरा हाथ भी उठा रहा है और सब कुछ कर रहा है। उसको बोल देना, उसको बोल देना 10-15 दिन लगातार पी लेगा। अच्छा। जो काढ़ा है ना, हल्दी मेथी सोट वाला और अजवाइन वाला, तो उसको ये बोल देना कि जो थोड़ा सा ठंड और बढ़ेगी ना, तो फिर दोबारा दर्द उठ सकता है। क्योंकि चोट लगे हुए का दर्द हमेशा सर्दियों में याद आता है। जी भैया जी, ठीक है। ये पुरानी कहावत है कि भाई चोट लगे आदमी सर्दियों में बच के रहा करे। जी भैया जी। मेरे पैर पर ताला गिर गया था। मैं पैर भी नहीं उठा पा रही थी। लगा एक्सरे कराना पड़ेगा, शायद प्लास्टर भी बनवाना पड़े। फिर गोविंद भाई जी से बात की। उन्होंने मुझे लेप बताया लगाने को। मेथी, अजवाइन, तुलसी के पत्ते, सौंठ, हल्दी, चूना को बारीक पीसकर सरसों के तेल में गरम करके गुनगुना पैर में लगाकर पट्टी बांधने को कहा। 2 बार में ही 90% आराम लगा। 1 कप दूध में 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी मेथी, 2 चुटकी सौंठ डालकर उबालकर छानकर गुड़ डालकर दिन में 3 बार पीने को बोला था। बहुत आराम लगा। ये सब मैंने किया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच भी नहीं सकती कि घर के सामान से ही हम अपना इतना अच्छा उपचार कर सकते हैं। मैं राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को भी सुनती हूँ। आप सब भी जरूर सुने और आयुर्वेद पर विश्वास करें। थैंक यू सो मच। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।